हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग बहुत खास। क्यों? क्योंकि ये जो महीना है ये है बहुत खास, यानी कि सावन का महीना आ चुका है और ये सावन का जो महीना है बहुत ही पवित्र महीना है, शिव जी को समर्पित है। तो यकीनन एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो इस पवित्र महीने में क्या चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं? ये महीना आपके लिए कैसा गुजरेगा या फिर ये सावन आपको क्या देकर जाएगा? इसी टॉपिक पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शिव जी की कौन सी कृपा आपको मिलने वाली है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर जानेंगे कि ये सावन आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। चाहे आपकी वो रिलेशनशिप की बात हो, आपके करियर की बात हो, कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बात हो, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई बात हो, कोई भी बात, क्या है वो बात जो आपको जानना ज़रूरी है, जो ये सावन आपको देकर जाने वाला है। ईश्वर की कौन सी कृपा आपको मिल सकती है इस महीने में, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, बात सावन का और बात शिव जी का नहीं है सिर्फ यहाँ पर। अगर आप किसी और धर्म को मानते हैं तो भी आप वीडियो को देखिए। अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो बात है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए आने वाली है, जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप उनका नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो स्टार्ट करूंगी आज की रीडिंग। यूनिवर्स भोलेनाथ प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो पर मुझसे कनेक्ट हुए हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो आगे क्या लेकर आ रही है, उनके लिए सावन का महीना क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, वही इस वीडियो की एनर्जी को कहीं ना कहीं क्लेम कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। शिव का क्या आशीर्वाद है, भोलेनाथ का क्या आशीर्वाद है, यूनिवर्स का क्या आशीर्वाद है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या आ रहा है। तो देख लेते हैं क्या रीडिंग निकल कर आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, मैजिशियन है यहाँ पर, है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है टेम्परेंस। और देख लेते हैं क्या आ रहा है सावन का महीना, क्या लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, सन की एनर्जी है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आई थिंक मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स को 4 ऑफ वॉन्ड्स पढ़ा, जल्दबाजी में कभी कभी होता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, कार्ड्स लेकिन दिखा रही हूँ यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ एक बार। 6 ऑफ कप्स है, ओ 2 कार्ड निकले हैं यहाँ पर। 5 ऑफ सॉर्ड्स है एंड पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, तो भाई ये कार्ड्स मुझे मिल गए हैं जो कि ब्लेसिंग्स के तौर पर हम देख रहे हैं आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही है। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, कोई एक चीज भोलेनाथ आपकी जिंदगी से एंड करने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है जिससे आप बहुत टाइम से जूझ रहे हो, एक ऐसी बीमारी या ऐसा परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे, या कोई एक ऐसा रिश्ता जहाँ से आप मुक्ति पाना चाहते थे। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो मैं भोलेनाथ से कनेक्ट करके बना रही हूँ, तो डेफिनेटली जो मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे वो आपके लिए हैं। आप अगर इससे कनेक्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप इसको क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई बीमारी से जूझ रहे हो बहुत टाइम से, कोई टॉक्सिक पर्सन से जूझ रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप डाइवोर्स चाहते हो लेकिन मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जो खत्म होना जरूरी थी, कोई ऐसी बात जो पूरी होना जरूरी थी, एंड होना जरूरी थी, वो चीज का एंड है। यानी कि कर्मा वहां से क्लीन होने वाला है आपका। किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हुए हो जो बहुत टॉक्सिक है और मनी मन आपकी इच्छा होती थी या मनी मन आप मैनिफेस्ट करते थे कि वो पर्सन आपकी जिंदगी से चला जाए, वो पर्सन आपसे दूर हो जाए, आपकी जिंदगी में
उजाला हो, आपकी जिंदगी में सवेरा हो। तो इस बार प्रभु ने, ईश्वर ने, शिवजी ने, यूनिवर्स ने आपकी सुन लिया। ये सावन का पवित्र महीना आपकी जिंदगी में वो खुशियां लेकर आएगा जिसकी तलाश आपने बहुत समय से की थी, जिसको आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो देखिए क्या होता है, हम मांगते तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त से पहले मिलता नहीं है, क्योंकि आपको अपना कर्मा तो भुगतना पड़ता है ना। हमें अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है और हम कह रहे हैं भगवान जी इसको खत्म कर दो, ये रिश्ता अच्छा नहीं है, या फिर ये प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम को खत्म कर दो, तो कर्मों में तो भगवान जी भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो डेफिनेटली आपको अपने कर्म तो काटने ही पड़ते हैं, चाहे वो आपको अच्छे लगे चाहे नहीं लगे। तो यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं, दैट के बाद जो दर्शन की एनर्जीज भी है, तो डेफिनेटली वो कर्म आपके कट गए। शायद आप पिछले 2-3 महीनों से, या हो सकता है पिछले साल से, आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी ऐसी थी कि भाई ये इस चीज का अंत कभी होगा भी या नहीं, तो उस चीज का अंत लेकर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है आपको, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ईश्वर की तरफ से कि तेरे कर्म को मैं खत्म कर रहा हूं। यहाँ पर तेरी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, उन सबको दूर कर रहा हूं। तेरे जीवन का जो अंधेरा है उसको एंड करके, और अब उस जिंदगी को जो कभी अंधकार में थी या अभी है, उसको उजाले से भर रहा हूं मैं। ये बोल रहे हैं यूनिवर्स आपसे, बोल रहे हैं शिव जी आपसे। ये आ रहा है आपकी लाइफ में, उजाला आ रहा है आपकी लाइफ में। तो सबसे बड़ी बात, उजाला आ रहा है, अंधकार दूर हो रहा है और उजाला आपकी तरफ आ रहा है। अब उजाला आने का मतलब है, जब उजाला आएगा ना, तो जीवन में जहां जहां अंधकार है, चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज हो, या कुछ भी, जहां जहां अंधकार है वो सारे अंधकार को यूनिवर्स दूर करेगा और वहां पर ईश्वर की किरणें आएंगी, यानी कि उजाला आएगा, यानी कि वहां के सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जिंदगी में जिस भी एरिया में आप परेशानी झेल रहे थे, चाहे रिलेशनशिप या फिर पैसों को लेकर, या फिर आपका करियर को लेकर, या फिर आपकी हेल्थ को लेकर, जिस भी चीज को लेकर आप परेशान थे, बहुत बहुत दुविधा में थे और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, वहां पर आपको फिलहाल बहुत ज्यादा सोचने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर एक एंडिंग नजर आ रही है और वहां पर उजाला नजर आ रहा है, यानी कि वहां पर वो चीजें एंड होंगी और जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ लेगी। ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आए हैं। जिंदगी आपको एक और मौका देने वाली है माय डियर। अभी तक गलतियां हुई, कोई बात नहीं। अभी तक आपने किसी की नहीं सुनी, अपनी ही जिद में रहे, अपने को ही सही मानते रहे, लोगों के साथ गलत किया, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा किया, या कुछ भी ऐसा किया जो आप ही के लिए गलत साबित हुआ, गलत डिसीजन आपने लिए, कुछ भी आपने किया, तो जजमेंट की एनर्जीज है यहाँ पर। आपको ईश्वर एक मौका देने वाला है अपने पाप धोने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलतियों से कुछ सीखो, उनको सुधारो और लाइफ में आगे बढ़ो और तुम्हें विक्ट्री मिले। ईश्वर का साथ मिलने वाला है इस महीने आपको। ये सावन का महीना आपकी जिंदगी बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं मेरे पास यहाँ पर मेजर अरकाना से, जो कि ये बात बार बार बोल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बैलेंस आने वाला है, आपकी जिंदगी में शांति आने वाली है, आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, आपकी जिंदगी में सुकून आने वाला है। अब तक जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे थे, ईश्वर ने आपको माफ किया, ईश्वर ने आपकी वो परेशानी को हल लिया। जिंदगी ने आपको दूसरा मौका दिया। बहुत मुश्किल से मिलता है जिंदगी में दूसरा मौका, और ये खुशनसीबी है आपकी कि आपको मिल रहा है। तो जिंदगी आपको दूसरा मौका देने को तैयार है। आपको सिर्फ क्या करना है, मौके पे चौका लगाना है, यानी कि अब अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेना है और उनको दोहराना नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी पर काम करना है, ईश्वर से कनेक्ट होना है, कुछ भी गलत चीजें अपनी लाइफ में नहीं करनी है।
ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है। विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है, प्रमोशन आ रहा है। जिन लोगों का काम अटका हुआ था बहुत टाइम से, या जो लोग कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर कुछ भी ब्लॉकेज आ रहे थे, किसी ना किसी वजह से काम रुक जाता था, आप देखेंगे आपका काम एकदम से चल पड़ रहा है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो भाई जितनी ब्लेसिंग्स बटोर सकते हो ना इस महीने में बटोर लो। किसी भी धर्म के हो, मैंने क्या बोला, पवित्र महीना है। कनेक्ट हो जाओ ईश्वर के साथ, पीछे पड़ जाओ उनके साथ जब जुड़ जाओगे ना, उनसे जब कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आप मैजिशियन बन जाओगे। आपकी लाइफ इतनी मैजिकल, इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना कि आप भी सोचोगे ईश्वर जब देता है तो तब छप्पड़ फाड़ कर देता है। सिर्फ आपको खुद पर काम करना होता है, ईश्वर पर यकीन करना होता है, गलत चीजों को छोड़ना होता है और जिंदगी में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना होता है। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे, ईश्वर को साथ लेकर बढ़ेंगे, तो आपकी जीत निश्चित है और जीत आपको मिलने वाली है। तो करियर में आपको मौके मिलने वाले हैं। करियर में अभी तक कोई गलती कर दी है, बिजनेस कोई डुबो दिया है, नहीं सुना है, कभी कभी इमेच्योरिटी दिखाई है, कुछ भी ऐसा काम कर गए हो जहां पर कुछ गलतियां हुई हैं, या बेईमानी का पैसा कमाया है, सिंपल सी बात बताऊं, तो अब आपके उन चीजों को, उन कर्मों को अगर आप बहुत टाइम से भुगत रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको एक मौका दे रहा है अपने कर्मों को सुधारने का। ठीक है, तो जिंदगी आपको मौका दे रही है, जिंदगी आपको चाहती है कि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले, एक सही डिसीजन ले और जिंदगी में आगे बढ़े ईश्वर को साथ रखते हुए। तो विक्ट्री, सक्सेस, प्रमोशन, पैसा, करियर, ये सारी चीज आपकी तरफ आ रही है और भर भर के। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे की कोई सीमा नहीं है, और महादेव जब देने पर आते हैं ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब महादेव की कृपा बरसती है ना, तो आप सोच नहीं सकते, आप जितना डिजर्व करते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलता है जब उनकी कृपा आप पर बरसती है, जब उनकी नजर में आप सही होते हो, वो कृपा आप पे बरसने वाली है। पैसा बरसने वाला है, और इतना पैसा बरसने वाला है जो संभाले नहीं संभलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखना है। ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब का बहुत टाइम से तलाश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई दिख रही है, अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, यस करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, शादी का कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, कोई हो सकता है कि कोई आपको शादी का ऑफर आए जहां पर आप उस पर्सन के साथ फिलहाल आगे जाके शादी करें, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आप लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है। अगर आप अपने शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो देख लीजिए यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज नजर आ रही है। कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप कोई न्यू पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि भाई कोई नया पर्सन आए, मेरी लव लाइफ थोड़ी सी आगे बढ़े, तो डेफिनेटली अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर भोलेनाथ आपको आपके पार्टनर से मिलाने वाला है, वो पार्टनर से मिलाने वाला है जिसके साथ आगे जाके आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो भर भर की चीजें, भर भर के आशीर्वाद आपकी तरफ मिलने आने वाला है। बस एक चीज आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको तैयार रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो मौका आपको ईश्वर देना चाहता है, वो मौके को आप देखकर भी अनदेखा कर दें। तो ये गलती मत कीजिएगा। आप क्या चाहते हैं ईश्वर से, आप सीधा सीधा उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनको बोलिए आप ये चाहते हैं ईश्वर से, एंड डेफिनेटली जब आप चाहते हैं और उसके लिए शुक्राना अदा करते हैं ना, तो ईश्वर आपको सबसे पहले वो चीज देता है। तो आपका यहाँ पर मुझे करियर सॉलिड होता हुआ दिख रहा है, आपकी जिंदगी में पैसा, भाई किसी की तो लॉटरी लगने वाली है, किसकी लगने वाली है डोंट नो बस। लेकिन ये महीने में अब ऐसा मत करना कि लॉटरी का टिकट ऐसे खरीद लो। मतलब एक बात बता रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा वाइब्स मिला तो मैंने तुरंत बोल दिया कि किसी ने अगर किसी का कुछ कहीं पर बम्पर प्राइज निकलने वाला है, छप्पड़ फाड़ वाला, करोड़ों की लॉटरी हो सकती है, या कहीं पर कुछ भी ट्रेडिंग किया है, कुछ भी,
आपका कुछ ना कुछ पैसों को लेकर इतना सॉलिड मनी आपको मिलेगा कि आप बोलेंगे कि भाई अब तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब तो काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जो सावन का महीना है बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। अब मैं रीडिंग को बहुत ज्यादा, मैंने कहा था बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी। अब मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ कि गाइडेंस क्या है, प्रॉपर गाइडेंस। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से। पहला कार्ड यहाँ पर है, देखो 5 ऑफ वांड्स की एनर्जीज वहां पर आई थी कि लड़ना झगड़ना, देखो कम्युनिकेशन को सही रखना है आपके लिए गाइडेंस ये है। हाँ, अगर आप सही हो और आपको लगता है कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लीजिए, वो बात गलत नहीं है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि फालतू की बहसबाजी में आप ना पड़े, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप आए हुए मौके को गवा देंगे। ठीक है, किसी के भी साथ आपको पंगे नहीं लेने हैं, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं आपको। एंड बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, पैसा आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं जमीन लेना चाहते हैं, कहीं पर भी कुछ पैसा आप यूज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा समय है, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। ठीक है, डेविल की एनर्जीज भी यहाँ पर है, किसी लत में मत पड़िए, किसी गलत काम में मत पड़िए, एडिक्शन में मत पड़िए, बहुत ज्यादा आपको लालची होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑनेस्ट रहिए। देखिए ऐसा है, पैसा आ रहा है, मैंने क्या बोला, लेकिन बहुत ज्यादा लालच, तो लालच का कोई अंत नहीं, और कोई नेगेटिविटी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, किसी भी चीज की लत आपको नहीं लगानी है, ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें आपको ईश्वर से फिर दूर ले जाएंगी। माया के जितना करीब जाओगे ईश्वर से उतना ही दूर जाओगे। माया अच्छी चीज है, मतलब अगर वो एक बैलेंस में है तो, लेकिन अगर लत लग रही है, अपने आप को वहां डुबोए जा रहे हो, तो ईश्वर के करीब फिर नहीं रह पाते, और फिर आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती, फिर ऐसे डूबते हो कि कोई बचाने वाला नहीं होता। तो अभी जहां पर हो वहां से अगर आपको लग रहा है कि कोई लत में जा रहे हो, कोई सी गलत रिश्ते में जा रहे हो, कहीं गलत तरीके से पैसा कमाने में जा रहे हो, कुछ भी, आज ही खुद को संभाल लो, इससे पहले कि आपकी नैया डूब जाए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, और मून की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक से आई है, तो फिलहाल हो सकता है कुछ लोगों के लिए समय थोड़ा सही नहीं हो। ठीक है, हालांकि मैंने बोला ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका कर्मा कुछ ऐसा होता है कि उतना समय आपको काटना ही पड़ता है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये समय है, अगर बहुत टाइम हो गया है, चीजें सही नहीं हो रही हैं, तो ये समय है, कट जाएगा, ये कुछ समय की बात है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं परेशान हूं तो मैं जिंदगी भर परेशान ही रहूंगा, परेशान ही रहूंगी, मेरी जिंदगी में कभी खुशियां ही नहीं आएंगी। अभी थोड़ा सा समय खराब है आपकी जिंदगी में, अगर ऐसा चीज हो रही है, लेकिन अच्छा समय जरूर आएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो जो भी गाइडेंस आपको दी है मैंने, ये यूनिवर्स की तरफ से है, ये भोलेनाथ की तरफ से है, आप इसको जरूर फॉलो करो। और जो मैंने आपको यहाँ पर रीडिंग करके दी है कि जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से सावन के महीने में, तो डेफिनेटली आपको उन ब्लेसिंग्स के लिए आई क्लेम दिस एनर्जी, हर हर महादेव, कुछ भी आप लिखिए, लेकिन डेफिनेटली आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि ये एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर पाए। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।